कांग्रेस जो है वो एकजुट नहीं है। सचिन पायलट गुट अलग है, अशोक गहलोत गुट अलग है। क्या लगता है कांग्रेस को साथ में रखने में थोड़ा सा कमी रह गई? सुनीता जी, क्या आप देखती हैं गहलोत साहब को चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे क्या वो? कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री आला कमान डिसाइड करते हैं। उनके कामों की, योजनाओं की पूरे हिंदुस्तान में तारीफ है और उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो आप सब जनता के सामने है। अब जनता को फैसला करना है कि वोट कांग्रेस के लिए डालें। हमारे साथ इस समय राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत हैं। गहलोत मैम, किस तरह से आप देखती हैं जो कार्यकाल रहा सर का, तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे वो, एज अ फैमिली क्या परिवार उनके इस पॉलिटिकल करियर से खुश है अभी तक? हाँ, बिल्कुल। परिवार खुश रहेगा तभी तो गहलोत साहब काम कर पाएंगे और राजस्थान खुशहाल होगा और सुखी होगा। उनके कामों की, योजनाओं की पूरे हिंदुस्तान में तारीफ है और उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो आप सब जनता के सामने है। अब जनता को फैसला करना है कि वोट कांग्रेस के लिए डालें। मैम, वो खुद बार कई बार कहते हैं कि मेरी योजनाओं के बूते कांग्रेस चुनाव लड़ रही है राजस्थान में, पर विपक्ष कई बार उनके बारे में जो बातें कहता है कि भ्रष्टाचार रहा राजस्थान में, महिलाएं सुरक्षित नहीं रही। क्या कहना है आपका? महिलाओं के लिए इतनी अच्छी स्कीमें 10,000 की आगे गारंटी दी जा रही है, ओल्ड महिलाओं को ओल्ड पेंशन स्कीम लाई जा रही है। इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रहता। जनता जानती है कि हमको अगर योजनाओं का फायदा लेना है, जनहित योजनाएं जो हैं उसका हमें फायदा लेना है तो हमें कांग्रेस को ही वोट करना पड़ेगा। सुनीता जी, क्या आप देखती हैं गहलोत साहब को चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे क्या वो? कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री आला कमान डिसाइड करते हैं। ये है। क्या परिवार चाहेगा कि जिस तरह से 3 कार्यकाल उनके रहे मुख्यमंत्री के राजस्थान में, जो भी काम यहाँ पर हुआ राजस्थान में, पहले बीमारू राज्यों में गिनती होती थी राजस्थान में, आप किस प्रकार से उनका जो 15 साल का मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल रहा उसको किस तरह से देखती हैं, और आपको लगता है कि अगर चौथी बार बनते हैं तो वो राजस्थान को आगे लेकर जा सकते हैं? हाँ, ये तो डेफिनेट है कि जो योजनाएं लाए उसको और इम्प्रूव करके और कॉमन मैन और गरीब लोगों के लिए या आम जनता के लिए वो एक अच्छी सोच रखते हैं, तो ये निश्चित है कि आगे भी अगर आए तो वो अच्छी योजनाओं को लेके आएंगे। ऐसे क्या काम है जो आपको लगता है कि अगर चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको आगे लेकर जाना चाहिए? सभी योजनाओं का जनता को लाभ मिले और उन योजनाओं का को और अगर मजबूती, वैसे तो उन्होंने कई योजनाओं के तो कानून बना दिए हैं, वो ऐसी नहीं है, तो वो सब मतलब काम करेंगे। मैम, 1977 में आप दोनों का विवाह हुआ था, लंबा समय रहा शादी का भी और साथ भी आपने निभाया, पर परिवार को आपने संभाल के रखा। पर राजस्थान में जिस तरह से विपक्ष कई बातें बोलता है कि राजस्थान में कांग्रेस जो है वो एकजुट नहीं है, सचिन पायलट गुट अलग है, अशोक गहलोत गुट अलग है। क्या लगता है कांग्रेस को साथ में रखने में थोड़ा सा कमी रह गई? कांग्रेस हमेशा से कांग्रेस मतलब अपनी नीतियों के और उन सब पे विश्वास करती है और हमेशा आला कमान का जो ऑर्डर मतलब जो फैसला होता है उस पे खड़े होते हैं, चाहे लेफ्ट राइट सब एकजुट होके इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं आला कमान के निर्देशों में और एकजुट है भी। मैम, 1977 में आप के लिए नहीं है कि एकजुटता दिखाने के लिए एकजुटता है, आम आदमी इस चीज को जान रहा है। 1977 में आप दोनों की शादी हुई, पर उसी साल में पहला चुनाव भी लड़ा था उन्होंने और वो हार गए थे, पर फिर जिस तरह से उनका करियर प्रोग्रेस किया, क्या लगता है आपको कि बड़ा सक्सेसफुल टेन्योर रहा है उनका मुख्यमंत्री के तौर पर? हाँ, उनकी सफलताएं मतलब रही तभी तो वो तीसरी बार भी बन पाए। मतलब उनकी जो भी सफलता होंगी उसको लोगों ने, जनता ने भी रिकॉग्नाइज किया और आला कमान ने भी रिकॉग्नाइज किया। तो मैम, आप गाने की बहुत शौकीन रही हैं, पर आपको लगता है कि उसके साथ साथ जो आपका दाम्पत्य जीवन रहा, आपने उनका जो पॉलिटिकल करियर है, राजनीतिक करियर है, उसमें भी आप सहयोग करती हैं उनको? मेरा सहयोग परिवार को संभालने और उनके हर बात को सपोर्ट करने में हमेशा रहा। तो साफ तौर पर सुनीता गहलोत राजस्थान मुख्यमंत्री की अशोक गहलोत की पत्नी है, कहते हुए कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है, और ये भी कहते हुए बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो
जो उन्होंने काम 15 साल में मुख्यमंत्री बतौर किए हैं उनको आगे लेकर जाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, सरदारपुरा।